नमस्कार बच्चों, किसलैंड इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ में बाल गोविंद नामक इस व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन लेखक ने किया है। सबसे पहले सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ क्रमांक 14 बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म को इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। बच्चे देखो, यहाँ पर जो पाठ शुरू होने से पहले जो छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसको आप उस पैराग्राफ के कुछ सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है इस परिच्छेद में कि इसमें पाठ का सारांश दिया जाता है या पाठ के द्वारा जो संदेश हमें दिया जाता है वह संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा होता है। तो आप इस पंक्तियों को अंडरलाइन कर सकते हो। अब इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी और इस पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी इन्होंने साहित्य की एक विधा है जिसका नाम है रेखा चित्र। अब देखिए, पाठ के अंत में भी एक सेंटेंस दिए हैं कि इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो अब रेखा चित्र क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है। कौन कौन सी साहित्य की विधाएं होती है? कविता, कादंबरी, उपन्यास, नाटक, वेदगुट। तो ये साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है। उसमें निबंध भी आता है या फिर संस्मरण यात्राएं आती हैं, प्रवास वर्णन आते हैं। तो वैसे ही रेखा चित्र होता है। अब रेखा चित्र में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाता है। तो जैसे कि इस पाठ में बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अंदर क्या क्या अच्छे गुण थे उसका वर्णन किया है। तो रेखा चित्र। तो इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करते कि धर्म का पालन करना, इसका वास्तविक अर्थ आडंबरों या अनुष्ठानों में नहीं होता है, तो बल्कि इस पाठ के माध्यम से बाल गोविंद भगत जो व्यक्ति है उनके द्वारा जो आचरण की पवित्रता और शुद्धता बताई गई है उसे धर्म पालन कहा गया है। नायक बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। तो आप इस पंक्तियों को अंडरलाइन कर सकते हैं कि बाल गोविंद जो है एक ऐसी गृहस्थ व्यक्ति है कि जो सांसारिक है, अर्थात सर्वसामान्य आम लोग के जैसे वे गृहस्थ आश्रम में ही अपना जीवन व्यापन कर रहे, लेकिन उनको भगत उपाधि की दी गई, क्योंकि भगत हम किसे कहते हैं कि साधु को। अब जैसे कि हम साधु शब्द का उपयोग करते हैं या साधु शब्द जब भी हम बोलते हैं तो हमारे सामने ऋषि मुनि आ जाते हैं जो बड़े बड़े बाल होते हैं, तपश्चर्या करते हैं, हिमालय में रहते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम साधु कहते हैं। तो लेकिन बाल गोविंद जो है वो भले ही साधु में कहा गया है, लेकिन साधु जैसे वो आचरण नहीं करते कि वो हिमालय में नहीं जाते, साधु के जैसे वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, साधुओं के जैसे वो ईश्वर की कंटिन्यू पूजा भी नहीं करते हैं। फिर भी उनको साधु क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है, उनके मनुष्यता के प्रति जो सच्ची सहानुभूति है, उनका जो व्यवहार है, उसके उनका जो पवित्र आचरण जो है शुद्ध और पवित्र मानवता जैसे आचरण है और इसी कारण उन्हें साधु कहा गया है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अब देखिए, पाठ की शुरुआत में ही हमें बाल गोविंद भगत
यह जो पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं अर्थात पाठ के नायक है, उनके वेशभूषा, उनके जीवन कैसे, मतलब वो कैसे थे, इसका वर्णन इस पहले परिच्छेद में किया गया है कि उनका व्यक्तित्व कैसे थे, वो शरीर से कैसे दिखते थे। हाँ, तो वो जो थे वह मंझोले कद के थे, अर्थात उनकी जो कद जो थी वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं थे वो और ज्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज, मीडियम थे वो। और उनका जो रंग था वो गोरा चिट्टा था। 60 के ऊपर के ही होंगे, अब वह उनकी उम्र 60 के लगभग हो चुकी थी। बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, जाड़ा का अर्थ क्या होता है, ठंडी का मौसम, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली का अर्थ होता है कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहती। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बाल गोविंद इनके व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, तो आप इस परिच्छेद को उसमें लिख सकते हैं कि उनका कद कैसा था, वो कैसे दिखते थे, किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे। उनके कपड़े के बारे में पूछेंगे तो आप लिखेंगे कि कमर में एक मात्र लंगोटी रहती थी और कबीरपंथियों की से कनपटी टोपी वो पहना करते थे। और इस परिच्छेद को आप लिख सकते कि उनके माथे पर रामानंदी चंदन और लगाते थे, मस्तक पर, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला वो बांधे पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से ही माना जाएगी कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे। तो अब देखिए, जैसे कि हमने पहले परिच्छेद में उनका वर्णन पढ़ा, तो उससे हमें पता चलता है कि यह किसी साधु का वर्णन होगा। तो नहीं, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ये साधु नहीं बल्कि गृहस्थ ही थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। अब लेखक जैसे कि इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने बाल गोविंद भगत इनका वर्णन किया है और वो कहते हैं कि इनको मैंने बहुत पहले से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन हाँ, उनकी पत्नी को, गृहिणी का अर्थ है यहाँ पर उनकी पत्नी उनको लेखक को याद नहीं है, लेकिन उनकी बेटे और बेटी की जो पत्नी, जिसे पतोह कहते, पतोह का अर्थ होता है बेटे की पत्नी। तो लेखक कहते कि मैंने उनके बेटे और पतोह को देखा है, केवल उनकी पत्नी को मैंने नहीं देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब देखिए यहाँ पर उनके परिवार के बारे में वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं कि किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब देखिए, साधु का अर्थ क्या होता है कि जो अपने 6 जो विकार होते हैं, उन विकारों पर जो नियंत्रण पाते हैं, इसे कहा जाता है साधु। तो साधु जो होते हैं वो निरपेक्ष भावना से, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि भले ही वह एक गृहस्थ थे और खेती बाड़ी करते थे, उनका खुद का परिवार था, फिर भी वह भले ही साधु नहीं थे, लेकिन उनका जो भी व्यवहार था, जो भी आचरण था, वह पवित्र साधु के समान ही था। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। अब देखिए यहाँ पर वह हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, गुरु होता है। तो वैसे ही कबीर, संत कबीर, जो हिंदी साहित्य के रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं, निर्गुण काव्य धारा के वह भक्त कवि माने जाते हैं कबीर, उनको वह अपना साहब अर्थात गुरु मानते थे। वह हमेशा जो गीत गाते थे, उनके गीतों में कबीर के दोहे, कबीर के पद यही गाते थे। और कबीर ने कबीर भी एक संत ही थे। आप लोगों को पता होगा कबीर के बारे में, सारे लोगों को आपने अब तक बहुत सारे उनके पदों को पढ़ा होगा, कविताओं को पढ़ा होगा। तो कबीर जो ये संत, जो एक संत कवि, उन्होंने जो आदेश दिए हैं लोगों को, जो संदेश दिए, उन्हें आदेशों पर वह अपना आचरण करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, हमेशा सच बोलते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। अगर किसी को
बुरी बातें अगर उनको लगती थी तो वह उन्हें सच्चे खरे को सुनाने में किसी प्रकार की संकोच वो व्यक्त नहीं करते थे। न किसी से खाम कहाँ झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते, वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वह गृहस्थ थे लेकिन सब साहब की, अर्थात कबीर, यह जो संत कबीर साधु संत कबीर जो है उनके गुरु थे, तो गुरु ने जो उनको शिक्षा दी थी उसका व्यवहार वो अपने जीवन में करते थे कि जैसे लोगों के साथ अच्छा सदव्यवहार वो करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब देखिए वो कबीर के प्रति इतनी श्रद्धा भाव थी कि कबीरपंथी जो मठ था उनके यहाँ पर वो उनके घर से 4 कोस था, लेकिन खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद जो भी उनके खेत में आता था, जो भी पैदा होता था, वह सारा वह अपने सिर पर उठाकर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां पर दरबार में भेंट देते थे अपने गुरु को, गुरु के चरणों में अर्पण करते थे, ईश्वर के चरणों में अर्पण करते थे और उसके द्वारा जो प्रसाद के रूप में मिला जाता था वही वो घर पर लेकर उसका ही उसे वह गुजारा करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अब देखिए लेखक कहते कि उनके इस पवित्र आचरण, पवित्र व्यवहार से तो लेखक कहते हैं कि वो उनसे इस आचरण से तो मुग्ध थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो लेखक कहते हैं इस बात से वो मुग्ध थे, प्रसन्न थे या मोहित होते थे तो उनके द्वारा जो मधुर गीत गाए जाते थे जो हमेशा उनके कानों पर पड़ते थे, उन मधुर गीतों से लेखक अधिक मुग्ध थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे। अब देखिए जैसे कि हिंदी महीने के या भारतीय वर्ष के अलग अलग महीने होते हैं, अलग अलग महीनों में अलग अलग खेतों में गाँव में काम किए जाते हैं। तो आषाढ़ महीने में बारिश का मौसम होता है, बारिश की रिमझिम शुरू हो जाती है, तो वैसे ही खेतों का काम शुरू हो जाता है। तो वही वर्णन यहाँ पर किया है। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने सुंदर शब्दों में, स्वाभाविक शब्दों में गांव के वर्णन करते समय खेतों में किस प्रकार से अलग अलग कार्य शुरू हो जाते हैं इसका वर्णन किया है कि जैसे बरसात की ऋतु शुरू हो जाती है, बरसात आना शुरू हो जाता है, खेतों में हल चलना शुरू हो जाता है, जो अनाज की निर्मित करनी होती है वो पौधे की रोपण की जाती है, धान के लिए पानी भर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे कार्य आषाढ़ के महीने में शुरू होते हैं। और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। अर्थात देखो बहुत ठंडी का मौसम भी वहां पर, देखो उस समय आषाढ़ के महीने में बहुत सारी ठंड भी पड़ती है, सूरज निकलता नहीं है, धूप का नाम नहीं होता है, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। देखो कितना प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में बिखरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अब देखिए हर कोई आषाढ़ महीने में हर किसान अपने खेतों में काम में लगे रहते हैं और उसी समय अचानक से कानों में आवाज गुनगुनाते हुए सुनाई देती है और उस समय लोग समझ जाते हैं कि यह किसका आवाज है। उन्हें पता चल जाता है कि ये बाल गोविंद भगत इनका आवाज है। समूचा शरीर उनका कीचड़ से लथपथ होता है, खेत में वो रोपनी करे, उनके अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे, उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो देखो इतना मधुर मुग्ध होकर वो गाते थे कि सारे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पृथ्वी के लोग ही नहीं मग्न होते थे, बल्कि अगर स्वर्ग में भी देवता अगर सुन रहे होंगे तो वो भी उनके इस मधुर स्वर पर मोहित हो जाते होंगे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं,
मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब देखिए, इन परिच्छेदों से हमें पता चलता है कि जब बाल गोविंद भगत अपना खेत में काम करते समय जब वो गीत गाते थे, तो उनके उस मधुर स्वर से सारा वातावरण किस प्रकार से मोहित हो जाता था कि खेत में काम करते समय सारे लोग उस गीत को सुनते हुए अपने कार्य किस प्रकार से कर रहे थे, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया है कि एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर उठकर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे क्या करते हैं, जब भी बाल गोविंद भगत का मधुर गीत उनके कानों पर सुनाई देता तो वो खुशी से झूम उठते थे, और मेड़ों पर खड़ी जो औरतें थी उनके भी ओठ कांपने लगते थे, अर्थात वो भी उन गीतों को गुनगुनाने लगती थी। जो हलवाई जो थे वह पेड़ के ताल से उठने लगते थे, और रोपनी करने वाले जो किसान होते थे उनकी भी उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगते थे। तो हर कोई प्रकृति के साथ साथ बाल गोविंद का मधुर संगीत से सारे लोग अपने आप को मोहित कर देते थे। यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया है। तो बच्चों, जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह एक रेखा चित्र है जिसमें बाल गोविंद भगत इस व्यक्ति के साधारण बातों को असाधारण रूप में बताया गया है। अब तक हमने देखा कि पाठ के इन परिच्छेदों से लेखक बाल गोविंद भगत के आचरण से, व्यवहार से तो मुग्ध थे, लेकिन उनके मधुर गीतों के द्वारा, मधुर संगीत से भी वो किस प्रकार से मुग्ध था इसका वर्णन किया है। आगे भी बाल गोविंद भगत इनके जीवन की विशेषताओं का वर्णन हमें लेखक बताने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।